चलें जी शाह साहब, निशात भाई, पहले एपिसोड के बाद वी आर हेयर विद अनदर एपिसोड और दिस टाइम थोड़ा सा लेस कंट्रोवर्शियल रखेंगे हम. कंट्रोवर्शियल तो है ही नहीं. हाँ वैसे तो है ही नहीं, लेकिन अगर हमने कुछ बाबर आजम को बोला तो शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए. खैर, थोड़ी बहुत. सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप. अच्छा, अब इसमें जो अच्छी बात ये है वो ये है कि जो इस क्रिकेट है वो दूसरे नॉन क्रिकेटिंग नेशंस में एक्सपैंड हो रहा है. जैसे यूएसए, सही, यूएसए में भी एक बहुत बड़ी साउथ एशियन पॉपुलेशन है जो क्रिकेट फॉलो करती है, क्रिकेट देखती है. अब वहाँ पर हो रहा है, बट इट इज़ द फर्स्ट टाइम जब यूएसए क्रिकेट कोई भी बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट होस्ट करेगा. वी डोंट नो अबाउट हाउ द पिचेस वुड बी, हाउ द एनवायरनमेंट वुड बी. तो पिचेस का तो आइडिया है, एनवायरनमेंट का भी आइडिया है. नहीं मतलब इतना, मतलब इंग्लिश कंडीशन से थोड़ा सा शायद मिलता जुलता होगा. नहीं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से, क्योंकि जिन्होंने ग्राउंड क्यूरेट किया है, जिन्होंने ग्राउंड जो अभी रेडी किया पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए भी, वो भी ऑस्ट्रेलियंस ने ही रेडी किया. तो मोस्ट प्रोबेबली पिचेस ऑस्ट्रेलियन जैसी होंगी. अच्छा, डू यू सी द इंडियन फैक्टर कमिंग इन प्लेस के, मतलब इंडियन इन्फ्लुएंस ग्राउंड्समैन के, क्योंकि 100%. अच्छा, डू यू थिंक दिस टूर्नामेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस विदाउट इंडियाज परमिशन? ऑफ कोर्स नॉट. अच्छा, तो इंडिया हैज़ दिस मच ऑफ अ से इन एवरी मेजर लीग. ऑब्वियसली. लेकिन बट दैट देन अगेन आई एम वेरी And ऑप्टिमिस्टिक. also, just by the way, I disagree with the fact that the cricket is spreading. Cricket is not spreading. अच्छा वो उसी एंगल से स्प्रेड हो रहा है जहाँ तक इंडिया को फायदा है. अच्छा, Yep. तो मतलब why is cricket not spreading in European countries? दैट्स That's अ a बिग good क्वेश्चन. question, हाँ, वो- बट यूरोपियन नेशंस आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. नीदरलैंड्स को आप देख लें. But Netherlands में हमेशा क्रिकेट रही है. हाँ, बट देन अगेन इफ Why is if why is अगर- cricket not spreading in Belgium? हाँ, Why is it not spreading in Germany? जर्मनी, सही वहाँ बात. पे भी नहीं, तो अच्छी जर्मनी में तो वो हाँ, but like वो वाला किस्सा छेड़ देते हैं. हाँ, लेकिन पता उसमें भी लोगों को गलत फहमी है कि अभी रिसेंटली में पढ़ा था कि लोगों को ऐसा लगता है कि उस इंसिडेंट की वजह इस से इंसिडेंट की वजह से शायद जो प्लेयर्स थे उनको शायद मार दिया गया था. हाँ. ऐसा नहीं हुआ था. अच्छा, उसने सिर्फ क्रिकेट बैन कर दी. क्रिकेट बैन कर दी थी. ये क्योंकि नहीं, 5 हमने दिन तो के ये बाद सुना है फिर- कि भाई वो सबको लाइन में खड़ा किया, बोला मैंने 5 दिन मैच देखा, कोई रिजल्ट नहीं निकला, ये क्या हाँ, बात मतलब उसके कैरेक्टर के हिसाब से ही वो कर वो, सकता हाँ. है. लेकिन ऐसा हुआ नहीं था. अच्छा, उसने सिर्फ क्रिकेट बैन कर दिया था क्योंकि आई गेस उनका टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड से. हाँ, इंग्लैंड से. और वो ड्रॉ हो गया था. हाँ. तो ही सेट के वो तब से खार है उसको यूके से, पता है. हार तो पहले से आई गेस. बट अच्छा चलें, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माई टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम मतलब नॉट. यू ऑब्वियसली आर नॉट. पाकिस्तान इज नॉट विनिंग अगेंस्ट इंडिया. नो वे. नहीं, बट इंडियन लाइनअप अगर आप देखें तो मतलब या ठीक है, ओडीआई में अच्छा है, टेस्ट क्रिकेट में अच्छे हैं, T20 में दे हैवंट बीन, मतलब अगर आप उनका पास्ट रिकॉर्ड देखें ना. नहीं, बट लाइक डिड यू फॉलो द रीसेंट आईपीएल? नो, बट द आईपीएल कंडीशंस एंड द वो कंडीशन का भी फर्क पड़ता है. कंडीशन का ऑब्वियसली फर्क है, हाँ. बट लास्ट टाइम सिमिलर कंडीशंस थी ना ऑस्ट्रेलिया में. अमेरिका में भी वही कंडीशंस होंगी. सही. तो बट देन जब हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा उनको, इंडिया को प्ले करते हुए, दे वर इन दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट वी वर इवन लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बट वी मैनेज टू. बट आई थिंक वी लॉस्ट द मैच, वो वाला जो था पाकिस्तान इंडिया वाला, इन द फर्स्ट 6 ओवर्स. अच्छा. जब बाबर को अर्शदीप ने आउट किया. हाँ. और रिजवान जो फाइनल लेग पे आउट हो गया था. वी लॉस्ट देयर. उसके बाद अगर फ़ख़ार वगैरह ने थोड़ी बहुत रिकवरी कर दी, 160 वाज नॉट अ विनिंग टोटल. विनिंग टोटल, बट देन अगेन वी मैनेज टू टुक इट टू द लास्ट बॉल. वी डिड, बट अगेन कोहली का एवरेज आपके अगेंस्ट 80 रन का है. हाँ. आप कोहली फैक्टर कहाँ? कोहली फैक्टर इज देयर. इट हैज ऑलवेज बीन देयर इन द पाक इंडिया टूर्नामेंट. बट keeping aside that Kohli factor, if you see the entire, I don't think Pakistan is going to win because उन्होंने जो recently players select किए हैं, शिवम दुबे, जायसवाल और रोहित शर्मा. रोहित शर्मा, कोहली तो हमेशा से ही थे. हमेशा से थे. हार्दिक पांड्या इज वेरी क्लच अगेंस्ट पाकिस्तान. नहीं, हार्दिक पांड्या है इस स्क्वाड में T20 का. और आई थिंक सूर्या कुमार. और उसके अलावा बुमराह. आई मीन Bumrah is like the number one one of bowler the right now. top bowlers. I think he's the top day. bowler right now. और तो I don't see us winning against them. We lost against Ireland just by the way. हाँ, yes, that is one of the most embarrassing. तो आप पाकिस्तान इंडिया तो छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपके यूएस, कनाडा और आयरलैंड से भी जीतने वाले हैं. नहीं, आई थिंक यार we'll manage. I don't think so. I'm very skeptic. नहीं, but yeah, you never know about Pakistan team. They can come in one day and play their best cricket and surprise everyone, and then they can come another day and then they can lose with a team like Zimbabwe.
तो वी कैन नेवर बी श्योर. नासिर हुसैन का जो मशहूर, हाँ, obviously we can never be One sure. minute down, 1 minute next down, minute next minute. We can never be Yeah, sure about obviously with Pakistan Pakistan you cricket. never sure, हाँ, but when you are talking about Pakistan cricket team, there is always this miscalculation that you have to take into account, or that surprising factor that you have to take into account always. Because who would have thought that in 2021 when we were playing against India in I never thought we'd win by 10 wickets. Nobody thought because everyone was But criticizing the but lineup. again उसका एक रीज़न ये था कि पाकिस्तान दुबई में always performs well. We've been playing in Dubai for so long. मिसबा की कैप्टनसी के अंदर टेस्ट में भी dominated. I think we won 6 series हाँ. under मिसबा. तो दुबई में वी वर ऑलवेज गुड. उसके बाद जो एशिया कप हुआ था, तो अगर आपने दोनों मैच देखे हो, जो पहला मैच भी था वो भी हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, ही इज ऑलवेज क्लच अगेंस्ट, उसी ने छक्का मार के जिताया था और जडेजा आउट हो गए थे, तो वो मैच भी फंस चुका था. दूसरे मैच में सिंस वी वेरी गुड इन दुबई, तो नवाज उस दिन चल गया एंड वी वॉन दैट मैच. बट आप यही मैच इंडिया में कराएं, यही मैच आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में कराएं, इंडिया इज ऑलवेज गोइंग टू विन. हाँ नहीं, और इंडियन लाइनअप इज वो तो बहुत ही खतरनाक है. बट देयर इज स्टिल समवेयर इन माई माइंड बिकॉज आप जा रहे हैं 5 पेसर्स के साथ, शाहीन, नसीम, रिजर्व तो हसन अली तो रिजर्व में है, हारिस रऊफ, मेन तो 4 है ना टीम में, स्क्वाड में हारिस रऊफ, शाहीन, नसीम एंड आमिर, 4 मेन. और आपके पास 2 स्पिनिंग प्रोफेशनल स्पिनर्स हैं, शादाब एंड इमाद. सही है. अब नाउ व्हाट साइम भी कराता है. अच्छा, अब मैंने भी जस्ट ब्रेक की थी न्यूज़ कि सेलेक्टर्स आर स्टिल येट. अच्छा, अब आई एम very skeptical about that Saim Ayub wala factor, because selectors have been time and again investing in him. I think he's the most, I don't know, protected player right now. So do you think we have to go, matlab after this World Cup, if at least this World Cup, we have to give him a fair chance? Usman Khan or Saim Ayub, we should give them a fair chance, but if they don't perform, if they don't, we should drop him. Yeah, in my opinion I think we should drop Saim for the World Cup. अच्छा, because he is not performing, मतलब हाँ नहीं, मतलब वर्ल्ड कप के लिए भी कुछ क्राइटेरिया परफॉर्म इन अगेंस्ट न्यूजीलैंड नहीं, बट अब तो सेलेक्ट हो गया, अब तो वो जाहिर है, स्क्वाड का ऐलान हो गया. आई थिंक अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंस नहीं हो गया, इंग्लैंड का हुआ है, हो गया वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंस हो गया. हाँ, वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंस हो गया. अब चक्कर ये है कि हसन अली रिजर्व में है अभी, बट देन अगेन हम साइम को डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई इज हसन अली इन द स्क्वाड. वन ये तो ज़्यादा बड़ा सवाल है. वसीम जूनियर है आपके पास, जमान खान है, 2 आमिर जमाल है, आमिर जमाल को आप नहीं लेके गए. सो आई थिंक यू नो व्हाट, आई थिंक अभी साइम का कंफर्म नहीं है, बिकॉज आई वाज रिसेंटली रीडिंग कि नो, बट बाबर माइट कॉल अप सलमान अली आगा इंस्टेड ऑफ साइम. आई थिंक दे आर गोना ट्राई साइम फॉर द इंग्लैंड सीरीज एंड देन दे आर गोना डिसाइड. नहीं, बट अभी स्क्वाड में जो ऐलान हुआ है ना, जो प्रॉपर बाकायदा ऐलान हुआ है, इनका क्या भरोसा है यार. अब्दुल रज़ाक ने तो 2009 का फाइनल खेल लिया था बीच में आके, तो बोल देंगे यार इंजर्ड हो गया. हाँ, ये भी हो सकता है, शादाब जैसे इंजर्ड हो गया था आखिरी टाइम पे. ये लोग जैसे ट्रैवलिंग रिजर्व तो सलमान अली आगा है ही है, सही है. अब वो हो सकता है वो स्वैप कर लें ट्रैवलिंग रिजर्व में साइम, या ये भी कर सकते हैं, बट ही शुड परफॉर्म इन इंग्लैंड. वो जाहिर सी बात है, अगर वो रिदम नहीं चढ़ेगा साइम अयूब का, तो जब इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे. मतलब अब आप उस दिन हम बात कर रहे थे, आई स्टिल बिलीव दैट बाबर एंड रिजवान इज द आइडियल ओपनिंग कपल फॉर पाकिस्तान. मतलब इट्स अ वेरी बिटर पिल टू सॉलो, कंसिडरिंग कि जो आजकल T20 का फॉर्मेट हो चुका है. हाँ, मतलब फर्स्ट 6 ओवर्स नोबडी केयर्स. हाँ, कि यार कि आप 10 रन मेंटेन कर लो पर ओवर, यू आर गुड. अब ऐसा नहीं है. इफ बीन फॉलोइंग द फ्रेंचाइज क्रिकेट रिसेंटली, अगर आप रिसेंटली IPL ही देखे, दे हैव बीन स्कोरिंग 100 रन्स इन द फर्स्ट 6 ओवर्स. आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद स्कोर्ड आई थिंक 270 समथिंग. बट यार IPL में वो पिचेस उनके हिसाब से वो फैक्टर है, पिचेस है, ऑब्वियसली पिच वाला फैक्टर है, बट लाइक क्रिकेट 2021 के बाद से बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, स्पेशली T20 फॉर्मेट. सही. और बाबर, आप बोल सकते हैं कि यार रिजबार का ओपनिंग पेयर इज़ आइडियल, लेकिन बाबर की जो मेंटालिटी है वो बहुत डिफेंसिव है. इन माय ओपिनियन T20 के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव है. should be a more aggressive. अगर आप अभी आइलैंड की सीरीज़ अगर आपने देखी हो, तो आइलैंड में भी बाबर अगेन वो हमेशा से जो उसका प्रॉब्लम है, जो पिछली सीरीज़ में भी रहा है, अपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, बाबर ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड मैच से पहले एक दिमाग बना के आ जाते हैं कि यार मैं 4 अगर पेसर उतारे तो मैं उन्हीं को यूज़ करूँगा. अब्बास आफरीदी, शाहीन शाफरीदी, आमिर के मैं पूरे ओवर कराऊंगा, बस ये दिमाग बना के आ जाते हैं. वो ये नहीं देखते पिच पे क्या हो रहा है, पिच पे बॉल टर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऑन ग्राउंड डिसीजन मेकिंग अभी इज वेरी वेरी पुअर. मतलब अगर अभी आपने रिसेंट आइलैंड की सीरीज देखी हो, तो उसके अंदर साइम अयूब जो थे, उन्होंने 1 ओवर में 7 रन दिए. इमाद ने 3 ओवर में आई थिंक 18-21 रन दिए थे.
बट उसके बाद ही नेवर यूज देम. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. शाहीन वेंट फॉर 50 रन 49. लेकिन उसने शाहीन के पूरे ओवर कराए. वो देख रहा था कि उसको एक ओवर में 15-20 रन पड़ रहे हैं, बट नहीं, ही केप्ट यूजिंग शाहीन. नेक्स्ट मैच में शाहीन केम एंड आई गेस ही वेंट फॉर 14 रन इन 4 ओवर्स. शाहीन इज योर वर्ल्ड क्लास बॉलर, बट एक दिन नहीं परफॉर्म कर रहा, तो ऐसा थोड़ी आप ज़रूरी 4 ओवर उससे कराओ. आमिर इज फिनिश्ड. 2009 तो चल नहीं रहा अब. 2015-2014 वाला एरा तो है नहीं कि यार आमिर इज नॉट. आमिर का कमबैक, डू यू सपोर्ट आमिर's comeback? I don't support Amir's comeback. I did not support his comeback in round 16. Yeah. And yeah, I think उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन रखना चाहिए था, जैसे आपने सलमान भट्ट और आसिफ के अगेंस्ट रखा था. उसका रीज़न ये है कि यार आप कोई तो डिसिप्लिनरी एक्शन दिखाओ ना. ऑस्ट्रेलिया का कितना बड़ा प्लेयर था एंड्रू साइमन. स्टीव स्मिथ को 2 साल बैन किया, बट स्टीव स्मिथ केम बैक ना. बट एंड्रू साइमन की अगर एग्जांपल है, एंड्रू साइमन वाज लाइक वन ऑफ द आई डोंट नो बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ हिज टाइम. मेरे ओपिनियन में तो ही वाज क्लच, वेरी क्लच. बिल्कुल. बट उसके डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, उन्होंने उसको बाहर कर दिया. तो इस तरह के आपको डिसीजन लेने होते हैं. ये थोड़ी कि यार बहुत अच्छा बॉलर है तो हम उसके लिए एक्सेप्शंस करेंगे. नहीं, एक्सेप्शंस तो इसमें होना ही नहीं चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर, अब ये हार्श है थोड़ा, यू सेलिंग योर कंट्री. अभी ही डिड ना, तो अब स्पेशली इन सच एन एक्सट्रीम के सिनेरियो, इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी एसेंशियल कि आप एक ऐसी एग्जांपल सेट करें कि जो बाकी यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको ये हो कि यार 4 पैसे तो चलो मिल जाएंगे, लेकिन बड़ा नुकसान है. सही है. अब कम बैक, यंग एज में गलती हो गई, कम बैक आ गया, तो यंगस्टर्स के जहन में होता है हमारा भी हो जाएगा, हम भी कर सकते हैं एक बार थोड़ा सा दो घर बन जाएंगे, खैर हो गई, तो वापस आ जाएंगे. तो ये ज़रूरी है. और यहाँ पे हमेशा से यही मसला रहा है. अब वसीम अकरम के डिसिप्लिनरी इशूज़ थे इमरान खान के बाद, बिल्कुल. वकार यूनुस के डिसिप्लिनरी इशूज़ थे. दे वर वेरी बिग नेम्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी बिग नेम्स, लेकिन उनकी वजह से आपने वर्ल्ड कप का एक मसला आ गया 1999 का. सबको पता है क्या हुआ, किस तरह हम बिके. आई थिंक 96 का भी एक कंट्रोवर्सी है जो उन्होंने इंडिया वाला मैच मिस किया था. हाँ, तो मतलब कंट्रोवर्सीज है. अब इमरान खान के दौर में ये सब होता नहीं था. सही है, हुआ भी होता तो लेकिन खैर. बट मैंने जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बात की, शाह साहब, सब ने कहा कि यार वो गुस्से वाला था, वो एरोगेंट था, वो सारी चीज़ें थी उसमें. सही है, वो किसी की नहीं सुनता था. बट ये वाला उसके करियर को आप उठा के देख लें, ये वाले मामला कभी नहीं रहे. अच्छा, एक बड़े मेरे मतलब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नाम है नहीं ले सकता, उन्होंने मुझसे बात की. साथी होता है मेरे, तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनसे यही पूछा कि यार इमरान खान के दौर में ऐसा कुछ हुआ था? उन्होंने कहा था यार इमरान खान वॉज द काइंड ऑफ अ गाय जो अगर पैसा लगाता भी था ना कभी, तो वो लगाता था जीतने पे, कि इतने लगाओ मैं जीतूंगा. He was that kind of a guy. इमरान खान always had a winning mentality. अगर आप I think इंजमाम बता रहे थे 92 के वर्ल्ड कप में ही कि chips were down, but इमरान खान said during the breakfast or lunch or no कि हमें यहाँ से देखना है कि हम यहाँ से वर्ल्ड कप कैसे जीत के जा सकते हैं. आई थिंक वो एक मेंटेलिटी है ना, वो भी मिसिंग है पाकिस्तान में. नहीं, अभी तो बहुत मिसिंग है. एंड दैट मेंटेलिटी यू फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया. इवन इंडिया में भी वो मेंटेलिटी नहीं. इंडिया में वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू अचीव दैट मेंटेलिटी. ऑस्ट्रेलिया की जो आपने बात की वो आपको दिख गया भाई 2023 के वर्ल्ड कप में. सही है, भाई बहुत खुशी हुई थी. पैट कमिंस ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अच्छा, एंड दैट वो जो तस्वीरें ले रहा था पिच की, दैट वाज ओनली अ साइकोलॉजिकल मूव. सही, वो दैट वाज नथिंग. साइकोलॉजिकल मूव अगर आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच याद हो, हार्दिक ने भी किया था इमाम के अगेंस्ट. हाँ, वो जो यूं समझ थे, ही इज रिसाइटिंग समथिंग बट ही वाज जस्ट प्लेइंग विद इमाम. हाँ, ऐसा ही. और इमाम उसी की नेक्स्ट बॉल पे आउट हुआ. तो ये ज़रूरी है. अच्छा, ये साइकोलॉजिकल गेम्स जावेद मियांदाद बड़े अच्छे करता था, वो अगर आपको पता हो. जावेद मियांदाद आई थिंक पाकिस्तान के वाहिद प्लेयर हैं जो गोरों को आंखों में आंखें डाल के बाहर. बाबर जो हैं वो तो आई थिंक आवर प्लेयर्स आर टू फ्रेंडली. नहीं, आपको इतने फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए. हाँ, सही बात है. मतलब अभी जो ऑस्ट्रेलिया से आप टेस्ट सीरीज आ रहे थे अपने ही घर में, तो उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, ये सब आपका मजाक उड़ा रहे थे. मतलब हसन अली की सेलिब्रेशन का मजाक उड़ा रहे थे. वो जो हमारा स्पिनर है फॉरगॉटिंग, वो साजिद खान, हाँ, उसकी वो सेलिब्रेशन का मजाक उड़ा रहे थे. सही बात. और फिर आप जाके उनके साथ गले मिलके कम ऑन मैन ब्रो, वी नीड समवन लाइक शोएब अख्तर. आई मीन शोएब अख्तर इज टू मच. बट एटलीस्ट एक फास्ट बॉलर में आई थिंक एक बात तो सही कहता है वो कि एटलीस्ट फास्ट बॉलर में एक एग्रेशन तो हो. मैं उसको 150 बॉल करा रहा हूँ लेकिन सामने से टेडी बियर जैसा दिख रहा हूँ, तो इट्स नॉट गोना वर्क. सही बात है. यू हैव टू स्केयर एटलीस्ट स्केयर द बैट्समैन. हाँ, ऐसा ही है. और ये बहुत ज़रूरी है, वरना वो तो आप पे साइकोलॉजिकली हावी हो जाएगा, और फिर आप कितनी 160 मारो वो आपको खेलेगा. अगेन वो हारिस भी तो आपका पेस
पेसर ही है ना 150 हाँ। प्लस तो वो भी कराता है, बट हाँ सबसे ज़्यादा रन भी उसी को पड़ते हैं, ऐसा ही है। तो pace अच्छा is not हारिस everything. हारिस आई थिंक इज अ गुड T20 बॉलर, नॉट उससे think ऊपर वाले good- फॉर्मेट में आप गुड उसको नहीं। T20 बॉलर स्पेशली एट द डेथ, हम्म वो उसका जो एवरेज है डेथ ओवर्स में, दैट्स वेरी गुड, बट हाँ उसका जो पावर प्ले में जो एवरेज है दैट्स वेरी पुअर। अगेन सेम गोज फॉर शाहीन विद द न्यू बॉल इज वेरी लीथल, बट व्हेन द बॉल गेट्स ओल्ड ओल्ड। शाहीन अरे इज शायद वेरी यही वेरी हाँ एवरेज। नहीं शायद यही वजह है कि वो बाबर उसके शुरू में ओवर जब तक बॉल न्यू है तब तक उसके ओवर्स जो है वो चाहता है कि वो नहीं, वो तो दो ही कर पाता है, दो तो एंड में ही करता है और फिर शाहीन पिटता है, और आप सब नहीं तो फिर तो स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए ना यार कि अगर वो नई बॉल से अच्छा करता है तो लेट हिम। आई डोंट नो बाबर का इतना इनोवेटिव माइंडसेट है। बाबर आई डोंट थिंक कि वो मॉडर्न जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी फॉलो करते हैं कि नहीं, आई डोंट थिंक ही डज, क्योंकि आजकल जितना डेटा यूज़ होता है क्रिकेट में, आई डोंट थिंक बाबर यूजेस दैट। अच्छा अब इस पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, डज दिस नॉट यूटिलाइजिंग द इनोवेटिव मेथड्स या न्यू मेथड्स मॉडर्न डे क्रिकेट में, क्या इसकी वजह ये है कि हमारा प्लेयर्स तो चलो दे आर नॉट दैट वेल एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, हमारा कोचिंग स्टाफ का कसूर है, लेकिन कसूर है ऑब्वियसली ज़्यादा। 100%। मोस्टली अगर आप देखें तो पीसीबी का कसूर है, पीसीबी भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यही आपके पीएसएल में ही एक टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो तो ये सारे मेथड्स सारे प्रैक्टिस फॉलो करती है, एंड देर ऑलमोस्ट वेरी गुड एवरी सीजन। हसन चीमा, रेहान जो उसमें अंदर हैं, देर डेटा एनालिस्ट। पहले तो वो आई गेस दोस्ती यारी में बता देते शादाब को कि यार कोहली यहाँ स्ट्रगल करता है, रोहित यहाँ स्ट्रगल करता है, एंड दैट यूज्ड टू वर्क। अब तो उन्होंने आई गेस रेहान को रख भी लिया। हसन चीमा इज ऑल्सो लाइक डेटा एनालिस्ट। अभी तो उन्होंने अब्बास अफजल को साइन किया, साइन तो नहीं लेकिन अब अच्छा वो सर आपने वो देखा था कि जो सिलेक्शन कमेटी में सारे बैठे हुए थे, देयर वाज अ डेटा एनालिस्ट सिटिंग इन द अब्बास अफजल, दैट इज हु इज दैट गाय? ही इज द केयरटेकर मिनिस्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। नहीं यार, हाउ इज ही going to analyze the data for cricket? I don't understand. वो यंग सा लड़का है, पतला दुबला चश्मा पहना हुआ है। हाँ, I think is I don't know, young ही है, 35 something है। तो he is the caretaker, he was the caretaker वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर, मतलब जो कभी करंट पीसीबी के चेयरमैन है उसी के अंडर ही थे वो। अच्छा, अब वो पीसीबी में एज अ डेटा एनालिस्ट आ चुके हैं। वो किस तरीके से, हाउ इज ही गोइंग टू हेल्प विद द डेटा? तो why are they not hiring professionals for crisis? I mean, I don't know, क्या बोल सकते हैं हम ये PCB is corrupt. हाँ obviously बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। PCB is corrupt, and did you know कि PCB is the second richest board after BCCI? No, I didn't. Yeah, PCB is the second richest board after BCCI. PSL वगैरह के बाद और जो ICC वगैरह के जो फंड्स आते हैं, and we don't pay our players है ना, वो अगर वो सामने से अगर आवाज़ उठाते हैं कि भाई हमें पैसे दो, तो उस पर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान 23 वर्ल्ड कप के दौरान जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आप अगर अपने ब्रांड नेम जो आपके हैं रिजवान, बाबर, शाहीन, अगर आप इन्हीं को पैसा नहीं दोगे तो फिर किसको दोगे भाई? आई थिंक बाबर बिफोर द वर्ल्ड कप was earning I think 15 lakhs per month. That's nothing compared to what Indian players, Australian players. Indian players को तो आप छोड़ ही देना, चले इंडिया IPL is a very big league and they make a lot from IPL. बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड देखें, वो उनके तो मेजर प्लेयर्स जो हैं वो तो बिग बैश में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, लेकिन फिर भी देर अर्निंग लाइक इन मिलियंस। और एंड दे आल्सो प्रोटेक्ट देयर प्लेयर्स। मिचेल स्टार्क कितने सीजन उसने आईपीएल के नहीं खेले, इसलिए कि दे वर प्रोटेक्टिंग मिचेल स्टार्क। अब बट हम एक तो पैसे भी नहीं देते प्लेयर्स को, प्लेयर्स बेचारों को स्ट्राइक पे जाना पड़ा 4 महीने, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए थे। सही। और उस स्ट्राइक पे जाने के बाद फिर उनको उनकी बात माननी पड़ी। और एक तो आपकी क्रिकेट का वो लेवल है नहीं, पीएसएल का आईपीएल वाला लेवल है नहीं, आप बीसीसीआई के लेवल पे हो नहीं। सही। और फिर आपकी कंडीशन सारी वही हैं जो आईपीएल वाली हैं। आई मीन आईपीएल का अगर एक इंडियन प्लेयर अगर वो कभी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट भी ना करे तो ही स्टिल अर्निंग सो मच कि ही डजंट केयर अबाउट प्लेइंग फॉर। अच्छा एक और शाह साहब, जहाँ पर हम अभी इंडियन प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स सब की बात कर रहे हैं, आजम खान, the selection of Azam Khan, big question mark on the selection of Azam Khan, and is this the criteria we are setting for young players to come and play for the country? लेकिन उनकी physicality इस level की है तो they are allowed to come and play for the country. But again
You know, I know you have a soft spot for Azam I Khan. mean, it's not a soft spot, but फिट तो यार रोहित शर्मा भी नहीं है, एरन फिंच भी नहीं था, जॉनी बेस्टो भी नहीं है यार लेकिन शाह साहब Obviously, इतनी ये दिस इज ओबेसिटी यार, ये तो ओबीस है. बट ही इज गुड. हाउ इज ही गुड? ही हैजंट परफॉर्म्ड इंटरनेशनली. बट अगेन वही बात होती है ना कि भाई साइम अयूब को जितना प्रोटेक्ट किया गया उतना ही आप आजम खान को क्यों नहीं चाह देते? आप एटलीस्ट सीरीज तो दो ना पूरी. नहीं अभी दी ना आयरलैंड तो ही वाली ना. परफॉर्म्ड, ही स्कोर्ड 30 of 10 इन वन मैच. नहीं बट देन अगेन इससे पहले भी हमने खिलाते रहे हैं इसको और ये ही इज परफॉर्मिंग अगेंस्ट आयरलैंड. लेट्स सी इफ ही परफॉर्म्स अगेन. कम ऑन मैन यार, बाबर आल्सो परफॉर्म्ड अगेंस्ट आयरलैंड एंड ही No, बाबर ही डिडंट परफॉर्म अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सी टीम जो आई थी. नहीं बट देन अगेन बाबर हैज यू नो डन सिग्निफिकेंटली वेल इन इंटरनेशनल. हम ये तो नहीं बोल सकते कि बाबर की. Obviously, लेकिन आप एटलीस्ट उसको चांस तो दो ना. अब आजम आपके पोजीशन का भी तो मसला है ना. सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स जो फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट में जो लेकिन जिस पोजीशन पे खेलते हैं उस पोजीशन पे आजम को क्या चांस मिल रहा है, उस पोजीशन पे क्या इफ्तिखार को चांस मिल रहा है, उस पोजीशन पे शादाब को चांस मिला है. शादाब जस्ट बाय द वे वन डाउन आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड पे. शादाब कभी यहाँ पे वन डाउन कभी भी नहीं आ सकता. उस्मान खान की जगह नहीं बन रही वन डाउन पे. तो अच्छा व्हाट वुड बी योर ओपनर्स इन द वर्ल्ड कप? आई वुड, you know what, in my opinion I would drop Babar. I would bring in Haris. बहुत गालियां पड़ने वाली हैं शाह साहब. दूसरा एपिसोड है, कमेंट में इतनी गालियां पड़ने वाली हैं तो भाई हमारा ओपिनियन है बट इट्स ट्रू. मैं इस हिसाब से नहीं बोल रहा कि यू विल ड्रॉप बाबर एंड यू विल ब्रिंग इन हारिस, मोहम्मद हारिस. ओके. एंड यू विल बिकॉज ओपन जो शुरू के 6 ओवर होते हैं आप उसी में ही मैच बनाते हो. एंड इफ साइम परफॉर्म्स alongside Haris, they can score 90 or 106. Because Haris ऐसा प्लेयर है जो कि 10 बॉलों पे 32-30 रन मार सकता है. बट कंपेयर दैट टू बाबर ना, मतलब बाबर ठीक है ओपन कर लिया, बाबर का स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 150-140 होगा, बट वो स्ट्राइक रेट रेडिकली गिरता है आफ्टर 6 ओवर के बाद 120s में आ जाता है. सही. मतलब जब बट फॉर सम रीजन बाबर कांट हिट सिक्सेस. उन्होंने अभी स्ट्रेट सिक्सेस मार लिया आयरलैंड के अगेंस्ट, जिस पर बासित अली अभी बहुत मजाक उड़ रहा है. सही बात है कि अपना यूट्यूब चैनल बंद करो. बट फॉर सम रीज़न बाबर कांट. और जो जिस तरीके से क्रिकेट इवॉल्व कर रही है स्पेशली T20, आई डोंट थिंक बाबर की जगह है T20 में. T20 में नहीं है. बाबर इज आवर बेस्ट बैट्समैन जस्ट बाय द वे मॉडर्न एरा का. ही इज द नंबर 1 बैट्समैन राइट नाउ पाकिस्तान का, नो डाउट. बट T20 जितनी एक्सप्लोसिव क्रिकेट है, यू नीड मैच विनर्स एंड जस्ट बाय द वे बाबर इज नॉट अ मैच विनर. हाँ नहीं, बाबर इज नॉट अ मैच विनर. तो डू यू थिंक वी नीड, like let's say we need 15 in 6, do you think Babar will win you that match? नहीं, if बाबर 90 पे खड़ा होगा, हाँ 6 बॉल में 15 रन चाहिए, I can guarantee Babar will never win you that match. नहीं यार, कम ऑन यार शाह साहब. कब किया मतलब when? नहीं उसको उस सिचुएशन में कब आया, कब चले आप ये बताएं. तो वो सिचुएशन में वो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो ओपन करता है. वो ओपन करके ही जितना आपको हार्म है, क्योंकि ही टेक्स अप अ लॉट ऑफ बॉल्स. नाउ कंपेयर दैट विद रिजवान ना. रिजवान इज एग्रेसिव. रिजवान एक आपको एंकर भी कर सकता है और रिजवान एक्सप्लोड भी कर सकता है. सो आइडियली रिजवान की जगह बनती है बाबर. अच्छा, देन योर ओपनिंग पेयर वुड बी साइम एंड हारिस, वन डाउन रिजवान. अच्छा, एंड उसके बाद फ़खर, उसके बाद आजम खान. तो यू आर ब्रिंगिंग आजम इन 6th 5th. अच्छा, उसके बाद इफ्तिखार. उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद तो इमाद है, इमाद, शादाब एंड द बॉलर्स. आई वुड प्रेफर, आई थिंक दैट, मेरा ओपिनियन है कि रिजवान एंड बाबर इज द आइडियल ओपनिंग पेयर. दैट्स सो 2021. दैट इज सो 2021. नहीं, आई थिंक दे हैव परफॉर्म्ड. अगर आप देखें तो बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं, बहुत सारी अच्छी रही हैं, 100% रही हैं. लेकिन बाबर की आप करंट वो भी तो देखें ना, सर्कमस्टेंसेस, किस करंट सर्कमस्टेंसेस में. एक तो उस पर प्रेशर बहुत है, उसने दोबारा कैप्टनसी. या बट चलें, अगर आप मतलब आई वुड प्रेफर रिजवान बाबर, बट इफ द साइम यू फैक्टर इज देयर, तो आई विल गो विद साइम एंड रिजवान एज द ओपनिंग पेयर. आई वुड ब्रिंग बाबर वन डाउन, देन आई वुड ब्रिंग फ़खर. जस्ट बात है, ये ऐसा सिनेरियो है कि साइम भी चल गया आपका, रिजवान भी चल गया, 8 ओवर बचे हैं, 12 ओवर में इन्होंने 120 मार दिए. 8 ओवर में आप वन डाउन बाबर को भेजोगे, क्या करेगा बाबर 8 ओवर में? यू रादर हाँ नहीं, तो फिर ऐसी सिनेरियो में यू कैन ऑलवेज शफल ना, बाबर नीचे आ जाए,
ये अगर ऐसा आइडियल सिनेरियो हर मैच में तो नहीं बनेगा ना. फॉर एग्जाम्पल ऐसा आइडियल सिनेरियो बनता है इंडिया के मैच में. T20 इतना फास्ट है, हम्म, अगर आप यू लूज अ कपल ऑफ विकेट्स, हम्म, बट देन यू नीड एक्सप्लोसिव बैट्समैन ना. बाबर सिर्फ ही एंकर कर सकता है. हम्म. अगर आप इंग्लैंड बाबर एक्सप्लोर भी करता है यार. When? नहीं किया है उसने. अगर एक्सप्लोर करता है तो उनका स्ट्राइक रेट बता देना मुझे T20 में. नहीं इतनी नहीं, जाहिर सी बात है उसका एक स्टाइल है, डिफरेंट है. उसने वो खुद भी ये बात कहता है. डिफेंसिव ना, मैं आपको हाँ. यही तो बता रहा हूँ कि वो जो उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो इतना डिफेंसिव है कि वो T20 में अब नहीं वर्क. और उनकी कैप्टनसी भी बहुत डिफेंसिव है. हाँ नहीं, कैप्टनसी पे तो आई 100% That's his एग्री. mindset ना. हाँ ना, कैप्टनसी पे 100% एग्री. देयर आर ट्रेमेंडस फ्लॉज, और वो कैप्टन वाला प्लेयर नहीं है. ही इज लाइक समवन हु इज अ वेरी गुड प्लेयर बट नॉट अ वेरी गुड लीडर. समवन लाइक तेंदुलकर जो कि हाँ, बहुत अच्छा प्लेयर था बट ही कुडंट लीड. हाँ सही ना. अब MS धोनी नॉट अ वेरी गुड प्लेयर. नहीं मतलब स्टैटिस्टिक्सली क्रिकेटिंग टर्म्स में ब्लास्फेमी है ये. हाँ नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ, प्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेयर है. स्टैटिस्टिक्स कैसे आप धोनी की काउंट करोगे जब वो आता ही 20 बॉलें रह गई हैं. वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिस्टिकली अगर आप उसको कंपेयर करें दूसरे बैट्समैन से, सही है, जैसे आप कंपेयर करें फॉर उसी के प्लेस. विन अ लॉट ऑफ मैचेस एज वेल. हाँ तो वो तो ऑब्वियसली मैं यही की बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं उस पॉइंट पे आपको लेके जाना चाह रहा हूँ. जैसे धोनी है, सही है, धोनी की आपको जब आप क्या कहते हैं, अगर आप इनिंग्स निकाल के देखेंगे, अगर ग्लैमरस इनिंग्स इतनी नहीं है, आके उसने मैच बहुत जिताए, लेकिन कुछ ना ग्लैमरस, आपको ग्लैमरस इनिंग चाहिए ही नहीं. जैसे कोहली की ग्लैमरस आता है ना, या ओपन करता है. हाँ ना, मैं कोहली के पास वो ग्लैमरस इनिंग बनाने का मौका है. उसके पास 60 बॉल है, 120 बॉल है. धोनी के पास सिर्फ 15 बॉल होती है. उसमें भी अगर आप वो 10 बॉल खेल के आपको 5 छक्के मार के दे रहा है. हाँ नहीं ऑब्वियसली नहीं, बट आई कंसिडर हिम अ वेरी गुड, अ ग्रेटर कैप्टन देन अ बैट्समैन. दैट्स ट्रू, बट ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर. हाँ ऑब्वियसली यार, वो उसने क्या नहीं जिताया. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा उसने सब आई थिंक बाद में शुरू हुई थी मेरे ख्याल से. शायद उनको टेस्ट में जो कामयाबी इंडिया को ज्यादा मिली वो कोहली ने दी है. हाँ ओके, तो जनाब शादा वर्डिक्ट ऑन द पाक इंडिया मैच, इस पर क्लोज करते हैं. यार ऑब्वियसली इंडिया इज विनिंग. आई थिंक पाकिस्तान इज विनिंग. आई थिंक बिकॉज हाँ नहीं, आई टेल यू व्हाई. जब भी पाकिस्तान की लाइनअप वगैरह और जब सबसे ज्यादा पेसिमिस्टिक सिचुएशन होती है ना, उसमें ये मैं कह रहा हूँ, ये बात हरामजादे जीत जाते हैं when their backs are against the wall. but no, I think पाकिस्तान में मेरा एक ओपिनियन है कि यार आई थिंक their backs are against the. जायसवाल, सूर्य कुमार, कोहली, सूर्य कुमार has never क्या कहते हैं played well against पाकिस्तान. But like वो वही साइम अयूब जैसा केस है. साइम अयूब, you know he might perform someday. हाँ, but he hasn't performed. सूर्य कुमार यादव ने कितने मैचेस खेले. But our bowlers are not in form ना. हाँ ये भी चेक करें. आमिर is done. Shaheen is not shining the way he used to. हाँ. नसीम is also not swinging. हाँ, अब सर्जरी के बाद ये. दोनों शाहीन और नसीम के जो इंजरी इश्यूज हैं. But let's see क्या होता है. 9th में कोई वो 9 जून को ही पता चलेगा. But you are saying India. I would put my money on India. I would put my money on India. I want Pakistan to win, obviously. But I would if money is involved, obviously India. But my heart is in Pakistan. My heart will always be with Pakistan. चलें शाह साहब, तो लेट्स होप क्या होता है. एंड द ऑडियंस हेयर, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा ये छोटा सा डिस्कशन, तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, यू नो द यूजुअल थिंग जो करते हैं. ठीक है, तो थैंक यू ऑल एंड विल सी यू in the next episode. Thank you so much.